आज हम आपके लिए लाइसोसोम्स स्ट्रक्चर, जो बड़ी स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको लेकर आए हैं। द सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से, जो क्लास 11th बायोलॉजी का एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, उसी के कंटिन्यूएशन में। उसके पहले हमने प्लांट सेल की स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बता दिया है किस तरह से होती है, और एनिमल सेल के बारे में भी बता दिया है। एक एक ऑर्गेनेल अब इसका हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसमें ध्यान दें तो लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका रिलेशन या जिनका जो है संबंध डाइजेशन से है, यानी ये कुछ फूड मटेरियल्स का या फॉरेन एक्स्ट्रा मटेरियल्स का जो सेल के अंदर आते हैं उनको ये डाइजेस्ट करते हैं। और कभी कभी जब उनकी लैक होती है, मतलब वो उनकी स्कैर्सिटी होती है, तो ये जो है सेल को ही डाइजेस्ट कर डालते हैं, मतलब सेल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स बिकॉज दे डाइजेस्ट द सेल्स, they digest the other cell organelles in absence of the food materials। ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ है? फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब जितनी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सब में पाए जाते हैं। मोर इन एनिमल सेल्स, लेकिन ये है कि एनिमल सेल्स में ज़्यादा मिलते हैं, मतलब प्लांट सेल से ज़्यादा एनिमल सेल के अंदर ये मिलेंगे। अब हम लोग अगर बात करें डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी इनकी डी डुबे नाम के साइंटिस्ट ने किया था, DUVE, डी डुबे। और कब किया था? इन 1955। ओके, और इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1974, मतलब 1974 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किया इन्होंने, क्योंकि इसके अंदर सारी ऐसे एसेंशियल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो डायमीटर है वो 0.2 से 0.8 माइक्रोन तक होता है, और ये शेप में जो है स्फेरिकल या इर्रेगुलर, मतलब या तो जो है कोई डेफिनेट शेप, इनका डेफिनेट शेप नहीं होता, इसलिए इनको हम इर्रेगुलर कहते हैं। और इसमें जो एंजाइम्स की संख्या है पर लाइसोसोम वो लगभग 30 to 35 एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम्स को हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे फूड मटेरियल्स का या जो भी मटेरियल्स इनके आगे पीछे पड़ गए उनका जो है हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, मतलब उनका ब्रेकडाउन कर देते हैं। अब वो एंजाइम्स जो हैं कौन कौन से हैं? जैसे प्रोटीएजेज, ध्यान दीजिएगा, एज जहाँ लगा हो वो एंजाइम का नाम होता है। तो प्रोटीएजेज किसका डाइजेशन करेंगे? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीएजेज से नाम से ही पता चल रहा है। इसके अलावा जो है लाइपेजेज, लाइपेज जो है लिपिड्स का डाइजेशन करेंगे, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। इसके अलावा न्यूक्लिएजेज, ये किसका डाइजेशन करेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेजेज, कार्बोहाइड्रेजेज ये किसका डाइजेशन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब जो हमारे फूड के अंदर बेसिक मटेरियल, फूड मटेरियल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स, लिपिड्स क्या हैं? फैट्स हैं। प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सबको डाइजेस्ट करने वाले अलग अलग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं इसके अंदर
लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं, तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो है इनका फंक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। इन एंजाइम्स का रोल जो है या एक्टिविटी एसिडिक मीडियम में होगी, यानी मीडियम में एसिडिक पीएच होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि पीएच जब बिलो 7 होगा तो दैट इज एसिडिक मीडियम, 7 होगा तो दैट इज न्यूट्रल मीडियम, एंड अबव 7 to 14 दैट इज ए बेसिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम। तो ये कहने का मतलब हुआ बिलो 7 अगर पीएच होगा तो दे आर वेरी एक्टिव। अब आपको मैं इसको रब करके बताऊंगा कि लाइसोसोम्स के फंक्शंस बेसिकली क्या क्या हैं। फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे तो सबसे पहला फंक्शन इनका है डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। कहने का मतलब इनके अंदर जो मतलब सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल आएगा, फूड मटेरियल, उसको ये डाइजेस्ट करते हैं। और ये 2 तरह से करते हैं, एक को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस और दूसरे को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसमें कुछ इन्वेजिनेशंस बन जाते हैं, मतलब वो अंदर से कुछ धंस जाती है, और धंस जाती है तो उसके अंदर जब लिक्विड मटेरियल्स एंटर करते हैं तो वो पिनोसोम्स के रूप में लाइसोसोम्स उनको कैच कर लेते हैं, और जब वो सॉलिड मटेरियल्स के रूप में जब एंटर करते हैं तो उनको हम फैगोसोम्स कहते हैं, और उसको लाइसोसोम्स कैच करते हैं और इनको डाइजेस्ट करते हैं। तो लिक्विड मटेरियल्स के पार्टिकल्स को पिनोसोम्स और फूड सॉलिड मटेरियल्स के पार्टिकल्स को हम फैगोसोम्स कहते हैं। और ये दोनों प्रोसेसेस जिससे डाइजेशन होता है लाइसोसोम्स के जरिए, उसको हम पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये मटेरियल जो हैं किस रूपों में हो सकते हैं? ये फैट्स यानी लिपिड्स के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, या न्यूक्लिक एसिड के रूप में, मतलब किसी भी फूड मटेरियल के रूप में हो सकते हैं। तो इनका डाइजेशन लाइसोसोम्स के जरिए होता है। लाइसोसोम्स इसके अलावा जो हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स होती हैं, मतलब WBC, उनमें उन सेल्स में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो जो है प्रोटीन्स का, बैक्टीरिया का और फॉरेन वायरसेस जो बॉडी के अंदर आ गए हैं उनका भी डाइजेशन लाइसोसोम्स करते हैं। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉरेन बैक्टीरिया या फॉरेन प्रोटीन, अननेसेसरी प्रोटीन्स का या वायरसेस का भी डाइजेशन ये कर देते हैं। और आपको जो है पता ही होगा कि जो लाइसोसोम्स हैं इनका जो आउटर कवरिंग है ये लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। लाइपोप्रोटीन मीन्स लिपिड और प्रोटीन का, यानी फैट और प्रोटीन से मिलकर बना है। तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी जैसे फूड की स्कार्सिटी होगी, उसकी कमी होगी, तो इसके अंदर मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में मतलब मटेरियल्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनका डाइजेशन करने लगते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स के डाइजेशन की बात हुई। इसके अलावा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी ये करते हैं। इंट्रा सेलुलर कब करते हैं? इन लैक ऑफ फूड, मतलब फूड की जब कमी होगी तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ये करेंगे। मतलब साइटोप्लाज्म में के अंदर जो स्टोर्ड फूड होगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो या स्टार्च के रूप में हो या ग्लाइकोजन के रूप में हो, प्रोटीन के रूप में हो, फैट के रूप में हो, तो उसका डाइजेशन जब करेंगे तो दैट इज़ नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके अलावा ये ऑटोलाइसिस की एक प्रोसेस करते हैं। ऑटोलाइसिस का मतलब सेल्फ ब्रेकडाउन, मतलब ये सेल्फ सेल्स का ही ब्रेकडाउन कर देते हैं। लेकिन ये जनरली उन केसेस में होता है जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनका नहीं, जो सेल्स इंजर्ड हो जाती हैं उनका जो है डाइजेस्ट कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब पैथोजेनिक सेल्स, मतलब ऐसी जो सेल्स हैं जिसमें कोई मतलब डिजीज हो गई है या इंजर्ड हो गई हैं, या अदर सेल्स को भी कभी कभी ये डाइजेस्ट कर देते हैं, तो इसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो इस तरीके से इनका जो है मतलब ये सेल्फ फूड मटेरियल्स को ही सेल के डाइजेस्ट करना शुरू कर देती हैं या सेल्स को ही डाइजेस्ट कर डालती हैं, इसीलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स भी कहते हैं। तो इस तरह से लाइसोसोम्स के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स।
इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।